सामने मीडिया के साथ आकिब हबीब साहब जो कि फारूक हाई स्कूल के ट्रस्टी हैं और नायब सदर स्कूल के, हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। आकिब साहब ये बताइए कि आज जैसे कि वज़ीर तालीम आतिश शरार साहब यहाँ आए थे, उनको आपने मेमोरेंडम भी दिया, उन्होंने दौरा किया, तो क्या मुतालबात रखेगा? सबसे बड़ा सवाल ऐसा तो है कि दिस इज़ आवर 50th ईयर ऑफ द फारूक हाई स्कूल, तो 50 साल का सेलिब्रेशन भी है। एक लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आशीष शेलार जी ने। एंड द नीड ऑफ द आवर इज़ एजुकेशन, एंड व्हाट वी हैव हियर इन द फारूक हाई स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 4000 स्टूडेंट्स एंड who are being educated in this institution, which is run by the Mehman Education and Welfare Society, which is since 1933. So 1933 से ये मिशन रहा है of education, and this is for all, since it's a Urdu medium school, so whoever is interested, and it's a semi-English as well, so there is a lot of English education that is also part of this system. And ये एरिया में काफ़ी घना पॉपुलेशन है of our community or of the minorities or Urdu speaking, so this is open to anybody who's, it's not only a minority institute, so किसी को जिसको भी उर्दू के अंदर whoever has got the need or whoever has got the want to learn is more than welcome here. And I also, through your medium, I'll go a step further and say कि यहाँ पे किसी को भी आना है as a tour, to come and tour the school, because the maths lab or the library or the science lab is absolutely of the finest quality. तो आप ज़रूर ये बात पहुँचाइए एंड लोगों को यहाँ आने के we welcome them. You can come by prior appointment with the principal. आकिब साहब, जैसे कि इतनी हमारे इदारे इतना काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उसके बावजूद कौम में जो तालीमी पसमानदगी है वो क्यों नज़र आ रही है? उसकी वजूहत क्या है? See, now I think everybody wants learning. आज जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एनवायरनमेंट जो आप अभी यहाँ स्कूल देख रहे हैं, एंड जो यहाँ की एलिवेटर्स, लिफ्ट, साउंड सिस्टम, जो मीडियम, कंप्यूटर्स, 100 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, बच्चों को सेकंड स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर एजुकेशन है। सो आई थिंक यू जस्ट नीड टू गिव देम अ गुड एनवायरनमेंट, गुड टीचर्स, एंड दे विल ऑल कम। एजुकेशन इज़ हियर टू स्टे, इज़ नॉट टू, पेरेंट्स को थोड़ा इंकरेज करना होगा, एंड विच वी आर डूइंग। हमारा ट्रस्ट है यहाँ पे, तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट आने का भी पैसा नहीं है। वी गिव देम मनी टू कम, बस, ट्रेन, whatever, and we are also as a help giving their parents who are dropping them, तो उसको भी एक आपको उसका भी पैसा दिया जा रहा है कि आप आपके बच्चों को पढ़ाइए, और आपके पास पैसा नहीं तो हम देंगे आपको, तो आपका आना जाना, ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो। Our trust is supporting that kind of people also. We want them to be educated, we want them to study. So if they have any problems, they must come to the trust office or they must meet the principal, and they will get all kinds of support. Uniform, food, shoes, everything is available, alhamdulillah, and will be available inshallah. आकिब साहब, हम आपसे बात जारी रखेंगे। मैं यहाँ पर नाज़रीन से, ख़ासतौर से मुसलमान तबके से, जो कि ये कहते हैं कि हमें माशी पसमानदगी हमारी, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और आकिब साहब ने जो जवाब दिया और बताया है कि आपको किसी भी तरह की जो परेशानी की बात नहीं है, आपको हर तरह की मदद की जाएगी। तो आप अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालिए तालीम के लिए और उनको तालीम दिलाइए। हम ये सिलसिला जारी रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आकिब साहब से। आकिब साहब, जैसे कि तालीमी मैदान में आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज कौम को तालीमी मैदान के अलावा और क्या, जैसे कि आपने अभी हमारी जो बात जा रही थी जी ऑफ द कैमरा, आप मुझे बता रहे थे। So also we are having an industrial training institute in Mumra, Kausa. So that is for the boys. Of course, right now it's a boys institute, and it is for vocational training, skill development. आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ये बड़ा स्किल इंडिया का एक मूवमेंट चल रहा है, एंड विच आई मस्ट टेल यू इज़, हमारे मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने इसको 1988 में फाउंडेशन उसका तब इसका ले हुआ है, और तब से लेके आज तक कई हज़ार बच्चों ने वहाँ से जॉब्स हासिल की हैं। सो इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड हू इज़ अ बिट वीक इन हिज स्टडीज़ एंड ही कैन नॉट स्टडी टू बिकम an MBA or a doctor or whatever else is there, skill development के through vocational training and guidance, he could become a person who can set up his own shop. कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई वेल्डर हो गया,
यू अंडरस्टैंड, कारपेंटर है, ड्राफ्ट्समैन है, वेयर इट्स नॉट अ फॉर्मल एजुकेशन बट दे विल डेफिनेटली गेट सर्टिफिकेट एंड यू विल गेट जॉब्स। इस तरह की पोस्ट हासिल करके वो बेरोजगार नहीं रह सकते। बेरोजगार नहीं, वो खुद रोजगार अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह वो खुद का बिजनेस कर सकेगा। एंड वी आर ट्रेनिंग देम ऑन टॉप क्लास इक्विपमेंट। तो जब हम कहते हैं कि भाई ये मोटर मैकेनिक के कोर्स में जाएगा, वो बंदा BMW के इंजन और BMW के गियर बॉक्स पे सीखेगा और इंशाल्लाह BMW कंपनी जो जर्मनी की वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनके लोग भी आके उनको सिखाएंगे। तो उनके पास 100% ओवरसीज़ इंटरनेशनल एक्सपोजर है। जो स्विच गियर इलेक्ट्रिशियन जो बनेगा वो सीमेंस और जर्मनी की मशीन पे सीखेगा और वहाँ के लोग आके उसको देखेंगे, करेंगे और उसको इनकरेज करेंगे। टाटा मोटर्स इज़ अ बिग नेम. Tata Motors is supporting us. They have also given us equipment. So when you come to an institute like that, you're in an international environment and you're learning with the best faculty in that business. ये बहुत कीमती जो है वहाँ पर साधु सामान है, इसको सिखाया जा रहा है ना। सामान कीमती है, but this is for the people who are of even if you cannot afford it, you will be able to learn on that. That's what I will say. So you must come and learn there. That is our mission. हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद है इस स्कूल की मौलवी फरदाना शेख साहिबा और साथ साथ ये तो उसी स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस स्कूल को लेकर उनमें क्या वो अपने के ख्यालात क्या हैं। आपने यहाँ पर तालीम भी हासिल की, उसके बाद में यहीं आप जो मौलमा का फ़र्ज अदा कर रही हैं और इस प्रोग्राम को लेकर आपके तक क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल से मैंने तालीम हासिल की और यहीं पे आज मैं 26 साल से मौलमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारा स्कूल पूरे महाराष्ट्र में हम कहेंगे सबसे बेहतरीन स्कूल है और हमारा एम्बिशन है, मकसद है हमारा कि हम इस स्कूल को हिंदुस्तान में सर फहरिस्त पे उर्दू मीडियम स्कूलों में लाएँ और उसके लिए हमारे इंतज़ामिया जो है, मैनेजमेंट जो है, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। उसी का नतीजा है कि जो आज हम यहाँ खड़े रह के आप लोगों से मुखातिब है। और स्कूल में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लैब है, कंप्यूटर लैब्स हैं और बच्चियों की तालीम पर ख़ासकर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और ये इसलिए कि ये बच्चियाँ हमारी जो है कौम में आगे, एक बच्ची कहते हैं कि एक बच्ची जब तालीम याफ्ता होती है तो पूरी नस्ल को तालीम याफ्ता करती है। तो उसी मकसद को लेते हुए हम आगे कोशिशें हमारी चल रही है और हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। माशाल्लाह फरदाना जी, जैसे कि हमारे सामने मौजूद है स्कूल के तालिबा रोशन आरा, तो आप उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे? रोशन के ताल्लुक से तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि रोशन जो है हमारी एक ऐसी हौसले वाली बच्ची है, इतनी बेहतरीन तलबा है कि स्कूल में जब वो पढ़ती है कभी खामोश रहती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, बहुत नज़्म ज़ब्त में रहती थी। उसके बाद में जब उसके साथ हादसा हुआ तो उस वक्त हम भी हॉस्पिटल गए थे उसे देखने के लिए और जो उसके आहो बका के साथ उसके सिर्फ एक ही उसके लफ्ज़ ज़ुबान पर एक ही जुमला जारी था कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर। उस बच्ची ने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों ये दुख दिया तूने, मेरे साथ ऐसा क्यों, बिल्कुल वो उस बात का रोना उसने नहीं रोया। सिर्फ उसका एक ही जुमला हमारी समाज से टकरा रहा था, वो यही था कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। और बेशक अल्लाह की मदद उसके पास आई और आज वो बच्ची MD डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ में बहुत सारे हादसा भी हुए, उसके बाद भी अभी ऑपरेशन के दौरान उसकी स्किन जल गई, कुछ गलतियाँ हो गई थी, लेकिन उस बच्ची ने हौसला नहीं हारी। हमारी हर बच्चे से यही तालीम है हमारी कि आप हौसला नहीं हारो, बस आगे बढ़ते जाओ। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने। हाजिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ITI के प्रेसिडेंट जनाब ताहिर शाह साहब, जो कि प्रिंसिपल की स्कूल के, वहीं साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है उर्दू अकेडमी के मेंबर जनाब रफ़ीक शेख साहब और उनके बाद में हैं हमारे साथ अली सिद्दीकी साहब, जो कि मालूनी रोड मेरी हाई स्कूल के ट्रस्टी भी है, प्रिंसिपल भी है। आइए हम इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। सबसे पहले ताहिर शाह साहब से। ताहिर शाह साहब जो है आप लोग जो है टीचर्स की जो आपकी एसोसिएशन है आइडल, इसको लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या करना है, किस तरह का काम आप लोग अंजाम दे सकते हैं? ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन, जिसको मुख्तसर इसमें आइटा कहते हैं। आइटा ये असातिज़ा की तंजीम है, असातिज़ा के लिए असातिज़ा के ज़रिए। तो टीचर्स को
जो नए ट्रेंड्स एजुकेशन के चलें, कुछ तालीमी उसमें लोगों को तैयार करना और अपनी बेहतरीन तदरीस के ज़रिए नस्ल नौ की तैयारी करना, बच्चों को तैयार करना, जो भी नए ट्रेंड एजुकेशन के टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके अपने फ़न में महारत पैदा कराना, ये बुनियादी मकसद है। फिर वर्कशॉप वगैरह का इनेकाद करते हैं? जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म के वर्कशॉप हम रखते हैं। इसमें टीचर्स के अभी ई टीचिंग लर्निंग का हमने वर्कशॉप रखा था कि हर स्कूल से 2-2 टीचर्स बुलाए थे, क्योंकि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी मोबाइल वगैरह के बड़े शौकीन हैं, तो उनको टीचिंग में ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल के साथ साथ मोबाइल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए कैसे मवाद लेकर बच्चों की तदरीस कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को दिलचस्प बना सकते हैं, ये हम टीचरों को पेश करते हैं। ये आज के इस फारूक हाई स्कूल के इस प्रोग्राम में आपसे हमारी मुलाकात हुई और आपने भी प्रोग्राम को देखा, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। इस तरह के प्रोग्राम की कितनी अहमियत है आज हमारे माशरे में या हमारे एजुकेशन सिस्टम? माशाल्लाह मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तहत फारूक हाई स्कूल जो जोगी शहरी में जारी है, अपने आप में ये पूरे सबक का एक नुमायाँ स्कूल है। ख़ास तौर से हमें फ़ख्र इस बात का होता है कि उर्दू मीडियम स्कूल में आज इस जो लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ आली जनाब मिनिस्टर वज़ीर तालीम एजुकेशन शेरा साहब के हाथों, तो ऐसी लाइब्रेरी मेरे ख़्याल से यहाँ कहीं भी किसी के पास नहीं है। और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। क्या ऐसी क्या बात है, मतलब किताबें मुख्तलिफ है? क्या किताबें मुख्तलिफ है, कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है, बच्चों के बैठने के लिए इसी का कमरा है और उनकी दिलचस्पी की किताब लेने के लिए कंप्यूटर पे पूरी तफसीलात हैं। बस लाइब्रेरियन मौजूद है फुल टाइम, एक उनकी क्लिक के ज़रिए सारी मालूमात बच्चों को मिल जाती है। और उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी, हिंदी हर ज़ुबान की किताबें, न सिर्फ किताबें बल्कि इसके साथ जो ई लर्निंग मटेरियल है वो भी मौजूद है, ई लर्निंग मटेरियल भी मौजूद है। बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी में जो वो फिल्म के ज़रिए और दीगर मवाद के ज़रिए उनको चीज़ें दिखाई भी जाती हैं, जिसको बच्चे पसंद हैं। और शुक्रिया हमने सारे मीडिया समाज के लिए टाइम्स। आज हम बढ़ते हैं रफ़ी शीर साहब है जो कि उर्दू टाइम्स के साथी है और ख़ास बात यह है कि साबिक मौलम भी रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं एमसी में, बम्बई महानगर पालिका के तालीमी शोबे में खिदमत अंजाम की है मुसलसल लगातार। रफ़ी शीर साहब, आज के तालीमी मैयार और जिस ज़माने में आप लोग गेम्स में हुआ करते थे या जो आपने खिदमत अंजाम दी, क्या फ़र्क नजर आ रहा है इस वक्त? ये ऐसा कहूँगा तो गलत ना होगा, आज का जो दौर है बच्चों को बहुत तकलीफ दे है। ख़ास वजह जो है हर कोई बच्चा छोटा हो बड़ा हो वो मोबाइल का दीवाना है और मोबाइल की वजह से जो है बहुत नुकसान हो रहा है, तालीमी नुकसान हो रहा है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनके पेरेंट, यहाँ तक कि पेरेंट जो है वो मोबाइल में अलग अलग गेम खेलते बैठते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक पेरेंट जो है मोबाइल में लगे रहते हैं। अब कोई ये नहीं सोचता कि बच्चा अपना सुबह स्कूल जाएगा तो ये उठ पाएगा भी कि नहीं उठ पाएगा। अगर सुबह स्कूल जा रहा है तो स्कूल में ये पढ़ पाएगा या सोता रहेगा। तो ये एक बड़ा मतलब, और स्कूल के साथ साथ जो है मोबाइल में वो क्या देख रहा है, क्या चाह रहा है, ये इसकी भी नज़र नहीं। हाँ, पेरेंट ये भी नहीं देखते हैं कि ये मोबाइल जो है उनके लिए ये ज़हमत है या रहमत है। अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि इसमें कुछ गलत चीज़ें भी होती है। बच्चा हो सकता हो देखता हो बिगड़ भी रहा है, और जो पेरेंट इस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके बच्चों को संभालने में या पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन जो पेरेंट के क्या कर रहा है कि वो अपने में लगे हुए, अपने मोबाइल के चक्कर में लगे हुए हैं, तो बड़ा नुकसान भी है। तो इन हालात में जो है साथियों की जिम्मेदारी क्या है? और मैं समझता हूँ जैसे उर्दू एकेडमी के मेंबर भी आप, तो उर्दू एकेडमी जो है तालीम को लेकर भी उर्दू अदब पर कुछ खास रहना चाहिए कि क्या सोच रही है, आगे की तालीम क्या है? जी, उर्दू एकेडमी जो है उर्दू को फ़रोग़ हासिल हो, उर्दू को लोग देहातों तक पहुँचे, गाँव तक पहुँचे जहाँ उर्दू से लोग काबलत है, तो उर्दू के लिए ड्रामा शब्द रखती है, ड्रामा का मिलन लगाती है पूरे मातम में, बड़े बड़े शहरों में। अभी जल्दी नागपुर शहर में हुआ था, उससे पहले शोलापुर में हुआ था। इसी तरह से मुशायरे का अहतमाम किया जाता है,
ख़ास तौर से मुशायरे कहते हैं वहाँ जो है तो ऐसे शहरों में किया जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देहात जुड़े ताकि उर्दू को फ़रोग़ मिल सके, उर्दू समझ सके, उर्दू क्या है ये लोग जान सकें। इसी तरह से जो है उर्दू अकेडमी जो है असातिज़ा में जो है अवार्ड भी तकसीम करती है ताकि असातिज़ा में एक असातिज़ा का हौसला बढ़े और टीचर जो है मेहनत से बच्चों को दर्स व तदरीस के तालीमी मैयार तामीर बुलंद हो, इसके लिए जो है तो ख़ास तौर से जो है ये जो उर्दू अकेडमी है अवार्ड फंक्शन का इंतज़ाम करके ख़ास तौर से कोशिश है। इसी तरह से उर्दू अकेडमी जो है पूरे 9 बोर्ड जो है हमारे पूरे महाराष्ट्र में जिसमें 10वीं और 12वीं हर बोर्ड से फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले उर्दू में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों के लिए इनाम का भी इंतजाम है, उनको इनाम भी दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वक्त की कमी हो जाती है कभी, या तो फिर जिन बोर्ड से मंगवाते हैं वहाँ से उनकी बच्चों की लिस्ट आने में देरी हो जाती है। वक्त की कमी या फंड की कमी? फंड तो माशाल्लाह से है, फंड तो है। ये जो फंड जो है फंड तो जबानों से उनके लिए नहीं, जो फंड जो है उर्दू के दूसरी ज़बानों को मिल रहा है वो उर्दू अकेडमी को कहाँ मिल रहा है? उसकी वजह ये भी है कि ये तो मैं नहीं कहूँगा कि तासुब हो रहा है हमारे साथ। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि जो करना चाहती है, जो हमारे प्रोग्राम तयशुदा है वो प्रोग्राम पूरा करते करते इतना वक्त नहीं रहता हमारे पास कि हम हर प्रोग्राम को कामयाबी के साथ खत्म कर सकें। तो कभी कभार जो होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो वापस भी सकते हैं। चलिए, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह आपके साथ में, फिर इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे सवाल उर्दू जी लेकर या तालीम को लेकर जो आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे पास यहाँ। आइए हम बढ़ते हैं अनिल सिद्दीकी साहब। अनिल सिद्दीकी साहब, आप जो है माशाल्लाह इदारा चला रहे हैं और रोज़ मेरी इंग्लिश तो आपकी रोज़ मेरी इंग्लिश हाई स्कूल उर्दू के लिए क्या करते हैं? तो उर्दू सब्जेक्ट है कोई वहाँ पर? एक स्पेशल सब्जेक्ट रखा गया है उर्दू का, तो हफ्ते में उसकी एक क्लास होती है। अच्छा, ताकि बच्चे इंग्लिश के साथ साथ उर्दू के भी टच में। जी। तो हफ्ते में एक क्लास में 8 जहाँ सब्जेक्ट होते हैं दीगर ज़बानों के सभी, हाँ, तो उसमें डेली एक सब्जेक्ट एक पीरियड जो है उर्दू का होना चाहिए। उसमें कैसा है कि इंग्लिश मीडियम है तो उर्दू एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट सिखाया जाता है। उसके जो सिलेबस के हिसाब से होता है, एक फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, फिर हिंदी मराठी, बट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मुसलमान हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि बच्चे ज़बान से दूर रहें, इसलिए स्पेशली एक रखा जाता है उर्दू। मालूम है कि सलम इलाका कहा जाता है, वहाँ पर माशी पसमानदगी बहुत है, तालीमी पसमानदगी भी है। तो जो माशी तौर पर पसमानदा जो हमारे तालिब इल्म है या स्टूडेंट्स है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इतनी ताकत नहीं पढ़ने की, तो आप लोग उसके लिए क्या कैसा है कि बहुत सारी ट्रस्ट है आज जो बच्चों की मदद करते हैं, वो ख़ास तौर से रोज़मेरी में लोगों ने फिक्स किया कि 100 बच्चों को जो हमारी ट्रस्ट है सिद्दीकी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो कैसा है कि जैसे कि अगर साल का फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये तो बच्चों को सिर्फ 2,000 देंगे, बाकी पूरा पैसा ट्रस्ट है हमारी वो ट्रस्ट उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सामने मीडिया से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अमन साहब जो कि एनसीपी से जिनका ताल्लुक है और ये साउथ मुंबई में इंतजाइश है और खिदमात भी जो है साउथ मुंबई में साथ ही साथ बिजनेसमैन भी है और कई दीगर तंजीमों से ये जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने इलाके में तालीम को लेकर क्या करना चाहते हैं? तालीम के लिए हम लोग काफ़ी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चियों के लिए हम लोग भी हमारे NGO के थ्रू बच्चों के लिए ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसा होता है वैसा भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन के अलावा कोई घरेलू तालीम भी ऐसी मिले कि घर का एक कोर्स वगैरह सीख सकें, बेसिक वगैरह कोर्स सीख सकें। आपके NGO का नाम क्या है? रोज़ वेलफेयर फाउंडेशन। और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? और हम लोग हमारे खनवानी जमात जो है अलाइन मूवमेंट खनवानी जमात जैसे उसी में भी हम लोग मेडिकल कैंप वगैरह और जेंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई सेंट्रल भी हमने वो किया है, उसमें भी हम लोग जैसा लेडीज़ों के बारे में मतलब काफ़ी एक होनहार बेटी कोर्स भी चलाते हैं हमारे मेमन कमेटी की तरफ से। होनहार बेटी जो उसका रजिया भाई चश्मा वाला ऑपरेट करते हैं। माशाल्लाह मतलब ये चीज़ें मतलब एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को क्या घरेलू तालीम भी मिल जाए ना तो आपने आगे की लाइफ में उतना यूटिलाइज होता है, काम आता है।
ये कस्तूरबा हॉस्पिटल से भी आपका कुछ ताल्लुक है मतलब? अभी मुझे फ्राइडे के कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो नॉर्मली तो ये लोग म्यूनसिपल काउंसिलर लोग को लेते हैं, तो ऐसा बाहर के लोग हमारी पार्टी की तरफ से कमिश्नर से बात करके फोर्स करके मुझे भी वहाँ अपॉइंट किया गया। आपको खिदमत का मौका मिला? खिदमत का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। कभी भी लोगों की ज़रूरत हो इंशाल्लाह वहाँ पर फ्री मेडिकल मतलब मेडिसिन वगैरह हर चीज़ फ्री है। कोई चीज़ कस्तूरबा में बहुत बेहतरीन इलाज है, जॉइंटिस, मलेरिया। ऐसी कोई परेशानी आती है कस्तूरबा हॉस्पिटल को लेकर या किसी भी मरीज़ को जो आपसे रब्ता कायम? बिल्कुल इंशाल्लाह मेरा मुझसे रब्ता कीजिए। मेरी ऑफिस घंटी बाज़ार पे ही है, पेट्रोल पंप है, अमीन बिल्डिंग के अंदर है। कभी भी कोई भी टाइम में मुझे याद कर सकते हैं। और कोई शुक्रिया आपका घर में बात करें। प्रेसिडेंट भी हूँ, मुस्तफ़ा कापड़िया मेरा नाम है, और यहाँ फारूक हाई स्कूल में मुझे इन्वाइट किया गया और ऑफिस सेलर साहब वगैरह सब कुछ को देखा। और अभी जो मैडम ने बात की मतलब सबका इधर अच्छा सपोर्ट है, ताउन है कि बच्चियों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और जैसे डॉक्टर रोशन आ रहा है, उनके बारे में सुनकर उनकी हौसला देखकर बड़ी खुशी हुई। आप लोग अपने इलाके में तालीम के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हमारे इलाके में भी इसी तरीके से कर रहे हैं वर्क कि भाई बच्चियों के ऊपर ज़्यादा हो। लेकिन हमारे कौम में बहुत बड़ी कमी है, ये बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, आगे बढ़ रही है। और लड़कों के अंदर 10 में से 7 लड़के SSC तक भी नहीं पहुँच पाते। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत मतलब बता नहीं सकता। इसकी जो फीलिंग है वो बस अल्लाह की हिदायत है इन लोगों को। जिस तरीके से लड़कियों का हौसला है, लड़कियाँ जिस तरीके से इसमें आगे बढ़ रही हैं, उस तरीके से आजकल लड़कों को भी ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के हालात के हिसाब से एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में चल गया, लेकिन अब नहीं चलता है। इसके लिए हमको हर ट्रस्ट को, हर इसका फील्ड में बैठने उठने वालों को अपने बच्चों पर खास ध्यान देना पड़ा। और शुक्रिया आपका। जी,